उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर 72 घंटे में इतना धन आया कि वो रो पड़ा। नेवल गोडार्ड। अगर आज मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जिसके पास ना पैसा था, ना नौकरी, ना कोई सहारा, उसने सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन से ऐसे धन आकर्षित किया जो उसके लिए इम्पॉसिबल था, तो क्या आप मानोगे? ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये नेवल गोडार्ड की किताब में लिखा हुआ रियल केस है। और इस कहानी में जो मेथड है, अगर आप समझ गए तो पैसा आपके लिए भी स्ट्रगल नहीं रहेगा। नेवल गोडार्ड अपनी फेमस किताब द लॉ एंड द प्रॉमिस में ऐसे कई केसेस बताते हैं जहां लोग बिल्कुल जीरो पोजीशन से अचानक अबंडेंस में पहुंच गए। आज मैं आपको उन्हीं में से एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो सुनने में झूठ लगती है, लेकिन नेवल ने इसे डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ कहा है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक मिडिल एज्ड आदमी था। काम बंद हो चुका था, कर्ज सिर पर था, घर चलाने तक के पैसे नहीं थे और उसके पास बस 3 दिन का समय था। अगर पैसे नहीं आते तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ता। उसने हर प्रैक्टिकल तरीका ट्राई कर लिया था, लोन, दोस्तों से मदद, नई जॉब, पर सब बंद। और यहीं से शुरू होती है नेवल की टीचिंग की असली परीक्षा। वो आदमी नेवल गोडार्ड के लेक्चर में गया। नेवल ने उससे सिर्फ एक बात कही, डोंट ट्राई टू गेट मनी, एज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। नेवल ने कहा, सोने से पहले अपने आप को बस उस स्टेट में इमेजिन करो जहां तुम्हारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। उस आदमी ने क्या इमेजिन किया? उसने इमेजिन किया कि वो अपने हाथ में एक चेक पकड़े हुए है। अमाउंट इतना है कि उससे उसके सारे कर्ज खत्म हो चुके हैं। वो चेक देख रहा था, उसका वेट फील कर रहा था और अंदर से कह रहा था, थैंक यू फादर, इट इज डन। धन्यवाद पिता, ये हो चुका है। उसने पैसे मांगने की कल्पना नहीं की, उसने पैसे मिलने के बाद की फीलिंग को एस्यूम किया। नेवल इसे कहते हैं स्टेट एकिन टू स्लीप, यानी आधी नींद की अवस्था, जहां इमेजिनेशन सीधे सबकॉन्शियस अवचेतन मन में जाती है। 3 रातों तक उस आदमी ने यही सीन रिपीट किया। कोई डाउट नहीं, कोई कैसे नहीं, सिर्फ एंड रिजल्ट। अब सुनिए मिरेकल। तीसरे दिन सुबह एक ऐसा व्यक्ति उससे मिलने आया जिससे वो सालों से नहीं मिला था। बातों बातों में उसे एक बिजनेस डील का ऑफर मिला और उसी दिन उसे ठीक वही अमाउंट मिला जो उसने इमेजिन किया था। ना उसने किसी से मांगा, ना उसने एफर्ट किया, बस एजम्पशन बदल दी, यानी उसने अपनी मान लिया, ये बदल दिया। नेवल लिखते हैं, इट केम इन अ वे ही कुड नेवर हैव प्लान्ड। ये इस तरीके से उसके पास आया जैसे उसने कभी इस तरह से प्लान नहीं किया था। नेवल गोडार्ड साफ कहते हैं, धन बाहर से नहीं आता, वो आपकी कॉन्शियसनेस से फ्लो करता है। जब तक आप पैसा चाहिए स्टेट में होते हो, आप लैक या कमी में होते हो। लेकिन जिस दिन आप पैसा आ चुका है, इस फीलिंग में सेटल हो जाते हो, रियलिटी को बदलना पड़ता है। ये कहानी ली गई है नेवल गोडार्ड की किताब द लॉ एंड द प्रॉमिस से, और यही प्रिंसिपल उन्होंने फीलिंग इज द सीक्रेट और पावर ऑफ अवेयरनेस में भी समझाया है। याद रखिए, आप पैसा अट्रैक्ट नहीं करते, आप वो व्यक्ति बनते हैं जिसके लिए पैसा नॉर्मल है। आज सोते समय सिर्फ एक काम कीजिए, पैसा आने की कल्पना मत कीजिए, पैसा आ चुका है, इस फीलिंग में सो जाइए और आपकी सारी विशेस जो उस पैसे से आप पूरी करना चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुकी है। इस फीलिंग में सो जाइए, एज्यूम इट एंड द वर्ल्ड हैज नो चॉइस बट टू रिफ्लेक्ट इट। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की और रियल स्टोरीज लेके आऊँ तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी, और हम मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट
नई मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप सबको गुड नाइट।